सो फाइनली अमेरिका ने चाइनीज ऐप पे पाबंदी लगा दी। Also breaking this morning, TikTok, the popular social media platform, is unavailable. TikTok has stopped working in the United States. The US Supreme Court has upheld a law banning TikTok from operating in America. अब अमेरिकन न तो गाना देख सकते हैं न तो नाच गाना करके वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इस चीज को लेकर के अमेरिका में बहुत ही गहमा गहमी चल रही है। पॉलिटिशियन अलग तरीके से और अमेरिकन लोग अलग तरीके से और ब्यूरोक्रेट्स अलग तरीके से और इंटरनेशनल के लोग अमेरिका के प्रति इस चीज को लेकर काफी ध्यान मुद्रा में देखा जा रहा है कि फाइनली अमेरिका ने चाइनीज ऐप को बैन करेगा कि नहीं करेगा। 4 साल पहले अमेरिका ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पे बैन लगा दिया है। 2 साल बाद अमेरिका ने चाइनीज ऐप टिकटॉक से बैन वापस ले लिया। 2 साल बाद अमेरिका ने चाइनीज ऐप पे फिर से बैन लगा दिया। फिर 2 साल बाद अमेरिका ने फिर से चाइनीज ऐप टिकटॉक पर बैन वापस ले लिया। ये क्या चल रहा है? हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? घोड़ा चतुर एक पे रहना, घोड़ा बोलना या चतुर बोलना। तो अमेरिका को फाइनली चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन करना है कि नहीं करना है, इसको अमेरिकन सरकार खुद ही बहुत बड़ा कंफ्यूजन में चल रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं। उन्हें चुनने के दिन ही उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि हम चाइनीज ऐप टिकटॉक को फिर से वापस लेके आएंगे। And as of today, TikTok is back. ट्रंप ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस साल के चुनाव में लगभग 24 से 26% वोट उनको यंगस्टर लोगों से मिला। उनको ऐसा लगता है कि यंगस्टर ज्यादातर टिकटॉक यूज करते हैं, तो उन यंगस्टर को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने ऐसा बोल दिया कि हम जो है टिकटॉक पे बैन नहीं लगाएंगे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन न्यूज चैनल, अमेरिका के लोग और हम सब, चूंकि हम सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, इंस्टाग्राम है वगैरह वगैरह, लेकिन मेरा टिकटॉक पे अकाउंट नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस पर एक डिटेल वीडियो बना के बता दूं कि क्या अमेरिका में टिकटॉक बैन हो गया है या बैन होने वाला है या अस्थायी तरीके से चलाया जा रहा है, परमानेंटली बंद करने का प्लान किया जा रहा है। अमेरिकन के लोग इसके प्रति क्या रवैया है, ब्यूरोक्रेट्स का क्या रवैया है, और सबसे बड़ी चीज पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा एक्टिव है इस बार टिकटॉक बैन को लेकर के। और उससे भी बड़ी चीज इंटरनेशनल लोग भी इस पर निगाहें गड़ा के रखे हुए हैं। अगर अमेरिका ने बैन कर दिया तो जाहिर सी बात है उसका देखी देखा उससे संबंधित जो उससे एसोसिएटेड कंट्रीज हैं वहां पर भी बैन हो सकता है। उसी कारण को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है बैन करने का वो है प्राइवेसी। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने तो ऑलरेडी 2020 पे इसे पूर्ण रूप से बैन लगा कर रखा हुआ है। India banned the use of TikTok in their country in 2020. अमेरिका अब जाके परमानेंटली सोच रहा है इसको बैन करना है कि नहीं करना है। अमेरिका में देर आए लेकिन दुरुस्त आए, अब फाइनली डिसीजन लेने का समय आ गया है कि बैन करना है कि बैन नहीं करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि टिकटॉक एक चाइना में एक कंपनी जिसका नाम है ByteDance, जो कि 2012 में एक कंपनी खोली गई थी। इस कंपनी का उद्देश्य था कि हम ढेर सारे सोशल मीडिया संबंधित ऐप डेवलप करेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब, उस तरीके से ऐप बनाने की कोशिश कर रहे थे। 2012 में कंपनी शुरू हुई थी। 2016 में जाकर के उन्होंने एक ऐप बनाया जिस ऐप का नाम था डूइन। ये डूइन जो ऐप है जो कि 2016 में बनाए थे, ये पूरी तरीके से सक्सेस था। कहां? सिर्फ चाइना में। बाहर इंटरनेशनल के लोग इस ऐप को ज्यादा लोग पॉपुलराइज नहीं किए गए थे क्योंकि इसमें सारे लैंग्वेज, सारे सेटिंग सब चाइनीज बेस्ड थी। वो ऐप आज भी चल रहा है, वो भी पूरी तरीके से टिकटॉक की तरह ही था। जो डूइन ऐप था उसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए 2016 और 17 में ही उन्होंने एक नया ऐप बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा टिकटॉक। क्या बात है सर। उनका उद्देश्य था कि इस बार जो डोइन ऐप था वो तो सिर्फ चाइना में पॉपुलर था, उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाना चाह रहे थे जो कि इंटरनेशनल, खास तौर पे इंडिया और अमेरिका जिसको टारगेट किया जा सके, क्योंकि यहाँ के लोग, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हमारे यूज़र हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंटरनेशनल यूजर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टिकटॉक ऐप लॉन्च किया 2016 और 2017 में। और इसका जो है हेडक्वार्टर बनाया गया सिंगापुर में। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों बनाया गया, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ताकि लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ऐप जो है चाइना का नहीं बल्कि सिंगापुर का। जो भी है कारण मुझे नहीं पता है। 2016 में लॉन्च हुआ, उसके बाद 2019 में ऐप जाकर के थोड़ा सा पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू किया। वो भी कैसे हुआ यूं कि अमेरिका में बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग हैं जो कुछ ऐसे वीडियो बनाए इन्होंने एक्सक्लूसिवली सिर्फ टिकटॉक पे ही अपलोड किया और कहीं नहीं डाला। इस अपलोड के बाद टिकटॉक का ऐप बहुत तेजी से बूम हुआ 2019 में। जैसा कि आप जानते हैं जहाँ जहाँ सुख है वहाँ वहाँ दुख भी है। 2019 में जब ये
ऐप बहुत तेजी से बूम से बहुत आगे बढ़ा, इंडिया में भी, अमेरिका में भी और पूरे दुनिया में भी। और 2019 में बढ़ा और 2020 में इंडिया ने बैन कर दिया। इंडिया को बैन करने का अपना अलग अलग कारण है, चाहे वो प्राइवेसी का हो, चाहे पॉलिटिशियन इंटरनेशनल बॉर्डर के ध्यान में रखते हुए इंडिया ने जो डिसीजन लिया उसके आधार पर इंडिया ने बैन कर दिया। अब बचा है अमेरिका की, क्या अमेरिका को बैन करना चाहिए कि नहीं। जब इंडिया ने बैन लगाया कि इंडिया ने ये बोला कि इस ऐप के वजह से लोगों की प्राइवेसी भंग हो रही है, तो जब प्राइवेसी का नाम सुनते ही अमेरिका वाले और भड़क गए, ये क्या, ये जो है प्राइवेसी को वो सिर्फ इंडिया वालों की नहीं तो पूरे दुनिया के लोगों की प्राइवेसी भंग हो रहा होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उस समय जो है 2019-20 में ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कहा कि चाइना ने बनाया है तो जरूर कुछ गड़बड़ होगा, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बैन लगाने की मांग करना शुरू किया यहाँ के लोग के भी। उसी दौरान तो ट्रंप ने भी उस पर बैन लगाने की बारे में थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर दिए थे। उसी दौरान हो गया कोविड-19 कहाँ से आया, चाइना से आया। कोविड-19 आने के बाद जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका और चाइना में शीत युद्ध शुरू हो गया था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रंप भैया ने बोल दिया कि हम जो है चाइनीज ऐप पे बैन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके कहने के बाद अमेरिका में बहुत, जैसे कि आप जानते हैं कि ढेर सारी स्टेट है अमेरिका में, तो कुछ स्टेट में तो परमानेंटली बैन कर दिया गया था। ठीक है, अभी भी बैन है, लेकिन पूरे अमेरिका में बैन नहीं किया गया था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने एक नया कानून पारित करना चाह रहे थे कि या तो बैन लगाया जाए या तो उस ऐप को कोई अमेरिकन खरीद ले, तभी हम ये ऐप चलाने देंगे, अदरवाइज हम चलाने नहीं देंगे। इसी दौरान ट्रंप का कार्यकाल पूरा हो जाता है, फिर आते हैं बाइडन, 4 साल तक रहते हैं। वो जो है बिल जो बनाया गया था, वो बिल जो है 4 साल तक बस्ते में रखा गया था, किसी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ट्रंप के आने के 2-3-4 महीने पहले उस बिल को खोला गया बाइडेन की उपस्थिति में, और यहाँ पर जैसे अपने देश में जो है लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह से यहाँ पे हाउस और सीनेट होते हैं, उन दोनों ने इस बिल पे पारित कर दिया। तो इस बिल में लिखा क्या है, इस बिल में यह लिखा हुआ है कि चाइनीज ऐप जो टिकटॉक है उनको 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन यह है कि अमेरिका से पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन यह है कि वो जो ऐप है किसी अमेरिकन को बेच दे, तभी वो जो है यहाँ पे चला सकता है, लेकिन चाइनीज कंपनी एज ए ओनर नहीं चला सकती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सदन में पारित भी हो गया और पास भी हो गया। ठीक है, और जब ये पास हो गया, अभी जो है ट्रंप वापस आ गया। जब ट्रंप वापस आ गया, अब वो ट्रंप भैया कह रहे हैं कि हम नहीं बैन नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसका देखो कई कारण है। पहली बात तो जो शीत युद्ध 2019-20 में था वो चीज ठंडा हो गया है। दूसरा चीज, इनके पीछे एलन मस्क हैं, वो बिजनेसमैन है, और ये सोशल मीडिया का चीज है। इसी सोशल मीडिया को यूज करके पॉलिटिशियन अपने अपने पार्टी का प्रचार करते हैं और सक्सेसफुली प्रचार किए भी हैं, उनको वोट भी मिला है, वो जीते भी हैं। तो कुल मिला जुला के ऐप जो है एक राजनीतिक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, इसको बैन किया जाए कि नहीं किया जाए। तो ट्रंप का ऐसा मानना है कि अभी हम इसको बैन को होल्ड करके रखेंगे। अभी उन्होंने जिस दिन में आज ये वीडियो बना रहा हूं, आज एक दिन ट्रंप ने शपथ ग्रहण किया है, तो अभी आगे चल के पता चलेगा कि ये जो है इस पे बैन होगा कि नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं कि देश अमेरिकन के लोग के प्रति इस बैन के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में जो है राइट ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन के लोग इस चीज़ पे बैन लगाना बहुत बड़ा गलत मान रहे हैं कि इस पर बैन नहीं लगना चाहिए। क्योंकि ये जो है जैसे सोशल मीडिया, आपका यूट्यूब है, आपका फेसबुक है, इंस्टा है, एक्स है, उसी तरह से ये भी है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें ही क्यों प्रॉब्लम, सिर्फ इसलिए कि चाइना का है। अब बैन इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि प्राइवेसी भंग हो रहा है। तो प्राइवेसी का जो सबूत है, अभी तक अमेरिकन जो रिसर्च टीम है उन्होंने अभी तक कोई ऐसा प्रूफ, सॉलिड प्रूफ उनके पास नहीं है, कोई ये कह सके कि देखो इस ऐप की वजह से इतने डाटा हमारे चोरी हुए हैं या बेचे गए हैं जिसकी वजह से इस पे बैन लगाया जाए। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ इसलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि वो ऐप चाइना का है। अब हम बात करते हैं कि जो ये डाटा चोरी बार बार करें, इसका मतलब क्या होता है, ताकि आप आसान भाषा में समझ जाएं। जैसे कि आप जानते हो, जैसे आप मोबाइल है, आप मोबाइल में जो चीज आप देखते हो, जो चीज आप सर्च करते हो, जिस वीडियो पे आप लाइक, जिस वीडियो पे आप डिसलाइक, और फिजिकली आप अमेरिका में कहां कहां जाते हो, ठीक है, और आपका जो ओपिनियन होता है और जो आप बोलते हो अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों का, ये सारा चीज रिकॉर्ड होता है कहां, आपके मोबाइल फोन में। जी हाँ, अब ऐसा सिर्फ टिकटॉक ही नहीं करता, ये आपके फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, गूगल, एप्पल, सबको सारे ऐप यही करते हैं। ठीक है, तो जब ये डाटा सारा इकट्ठा होता है, तो ये टिकटॉक जो कंपनियां होती हैं, जो कंपनी होती है, ये सारा इकट्ठा करके एक थर्ड कंपनी को बेच देती है। थर्ड कंपनी मतलब जैसे कि ये और ये
ये सारी कंपनियां क्या करती हैं कि डाटा खरीदती हैं इस आधार पे कि जैसे कि कोई एक मोहल्ला है, इस मोहल्ले में फला आदमी है, फला आदमी पूरे 6 महीना में ये क्या क्या अभी टीवी खरीदने के मूड में है, तो अभी कैलकुलेटर खरीदने के मूड में है ना, अभी जो है लैपटॉप खरीदने के मूड में है, या फिर उसको जो है कोई दाल खरीदने के मूड में है, तो जो भी प्रतिक्रिया है उसकी सारी प्रतिक्रिया उस डाटा में सेव है। वो डाटा जब थर्ड कंपनी को बेचा जाता है, वो थर्ड कंपनी वापस सोशल मीडिया कंपनी को बेच देती है। जैसे कि वो फेसबुक को बेच देगी, इंस्टा को बेच देगी, यूट्यूब को बेच देगी, एक्स को बेच देगी। तो जैसे कि जब यूट्यूब मान लो को उनसे डाटा खरीद लिया कि जैसे अमेरिका के इस स्टेट में इतने हजार लोगों का डाटा हमारे पास है, अब इन लोगों को हमको एडवर्टाइजमेंट कराना है यूट्यूब वीडियो पे। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि आपने कुछ पैसे दिए यूट्यूब को कि मैंने जो है एक कपड़ा बनाया, एक टी शर्ट बनाया, इसका मुझे प्रचार करना है यूट्यूब चैनल पे। तो यूट्यूब भैया कहता है कि देखो हमको इतना पैसा लेंगे, लेकिन हम आपका जो एडवर्टाइज चलाएंगे हम रैंडम नहीं चला देंगे पूरे अमेरिका में हर जगह, हम बहुत टारगेटेड चलाएंगे। अगर हम 100 आदमी के ऊपर वीडियो रन होगा तो ज़्यादा चांस रहेगा कि आपको वो टी शर्ट कोई खरीदे, क्योंकि मुझे पता है फला आदमी, फला औरत, फला लड़का, फला लड़की अभी टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वो अभी एक हफ्ता पहले उन्हें टी शर्ट सर्च किया था, एक हफ्ता पहले उनकी टी शर्ट फट भी गई थी, है ना, वगैरह वगैरह। ये सारी डाटा यूट्यूब को पता है। यूट्यूब को क्यों पता है? क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी से खरीदा। थर्ड पार्टी को कहाँ मिला? टिकटॉक ने उसको भेजा। ठीक है, अब यूट्यूब को आपने पैसा दे दिया, एडवर्टाइज कर दिया और आपका टी शर्ट बिक भी गया, क्योंकि ये बहुत ही टारगेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे ज़्यादा चांस होता है कि जो लोग आपका वीडियो को ऐड देखें और खरीदने के लिए उत्साहित भी हो और खरीदे भी हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर रैंडमली पूरे अमेरिका में से ऐड चला दें आप टी शर्ट का, तो हो सकता है कि 1000 लोगों ने देखा और 1 लोगों ने खरीदा। तो जिससे आपने पैसा लेके ऐड चलाया है, तो उससे तो आपने जितना ज़्यादा पैसा ले लेंगे, लेकिन उसका तो फायदा नहीं हुआ। इसलिए सारे जो सोशल मीडिया होती है कहते हैं बहुत हम टारगेटेड ऐड करेंगे, कोई हमारे पास डाटा है। इसको बोलते हैं डाटा चोरी। हालांकि डाटा चोरी ये इलीगल नहीं है, सारी कंपनियां करती हैं, सारे जैसे मैंने आपको बताया एक्स भी यही करता है, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ यही करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि टिकटॉक चाइना का है। तो चाइना का नाम सुनते ही आपके मन में थोड़ा सा ऐसा बन जाता है कि अच्छा नहीं होगा या वगैरह वगैरह। सिर्फ चाइनीज़ ऐप होने की वजह से इस पर लोग उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उस डाटा का वो और भी क्या करता होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और भी मैं बता दूं कि जो कि जितना भी जैसे एप्पल भी डाटा आपका चोरी करता है, यूट्यूब वगैरह वगैरह सारे अपना डाटा रखते हैं। तो अगर वो डाटा अगर मिसयूज करते हैं तो आप उनको लीगल एक्शन लिया जा सकता है अदर सोशल मीडिया पर। लेकिन अगर कोई चाइनीज ऐप है, टिकटॉक है, उस पर हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इस पर थोड़ा सा बहस का मुद्दा है। अब हम आपको बताते हैं कि बैन का मतलब क्या होता है। जैसा कि इंडिया में जो बैन हुआ है वो टोटली अलग है, लेकिन अमेरिका में जो बैन होगा टोटली अलग होगा। इंडिया में जो बैन हुआ है, अब जो है प्ले स्टोर पे आपका वो ऐप नहीं दिखेगा। अगर आपके मोबाइल में ऐप पहले से है तो उसको रन करेंगे तो उसमें कोई वीडियो रन नहीं होगा। इसको बोलते हैं मतलब कंप्लीट बैन है। लेकिन अमेरिका में जब बैन होगा तो क्या होगा कि प्ले स्टोर पे तो नहीं दिखेगा, ठीक है, और आप जाहिर सी बात है जब नहीं दिखेगा तो आप नया इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके मोबाइल फोन में पहले से टिकटॉक का ऐप है तो आप उसमें ऑलरेडी जो आप डाल चुके हैं लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, आप उसको देख सकते हैं और आप जो है उसको अपडेट नहीं कर सकते। एक बार आपने डिलीट कर दिया तो दोबारा आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि स्पीच ऑफ राइट को ध्यान में रखते हुए अमेरिका सबको ये नहीं बोल सकती है कि सब लोग अपना अपना मोबाइल में जितना भी ऐप है उसको अनइंस्टॉल करो। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो एक तरह से जब भी बैन होगा एक तरह से पार्शियली होगा, अपडेट नहीं होगा, आप नए यूजर इंस्टॉल नहीं कर सकता। ओके, अब हम बताते हैं मेरा अपना ओपिनियन, जो कि ओपिनियन का मतलब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है जैसे कि अदर सोशल मीडिया ऐप है उसी तरह से ये भी एक सोशल मीडिया ऐप है। अब मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को इतने बड़े बड़े लोग, मतलब प्रेसिडेंट जैसे लोग को इन सब चीज़ों में ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके सामने और भी ढेर सारी चीज़ें अमेरिका में समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये स्टूडेंट लोन जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही महंगा है, मेडिकल सिस्टम बहुत महंगा है, इंश्योरेंस बहुत महंगा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, न कि इन सब चीज़ों पे, क्योंकि इसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। तो मिला जुला के सोशल मीडिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब इंडिया ने बैन लगाया था तो इसका मतलब ये नहीं कि टिकटॉक के कंटेंट से किसी को दिक्कत था। अगर टिकटॉक में जो भी कंटेंट था उससे अगर दिक्कत था इंडिया में, तो क्या वो दिक्कत खत्म हो गया? नहीं, अभी भी देखते हैं आप, यूट्यूब में शॉर्ट के नाम से आ गया, फेसबुक इंस्टा में रील के नाम से आ गया, वही चीज़ हो रहा है जो चीज़ पहले भी होता था। तो कोई चेंज नहीं आया। तो कोई भी एक टेक्नोलॉजी, कोई भी इस तरह से सोशल मीडिया, कोई भी चीज़ अगर मार्केट में लॉन्च होता है, अगर उसको यंगस्टर ने पसंद कर
कर लिया, जो कि जिसकी उम्र 15 साल से 25 साल के बीच में, अगर उन्होंने पसंद कर लिया तो उसको कोई बैन नहीं लगा सकता, क्योंकि उनके पास इतना पावर है कि आगे मतलब नेता तुम ही हो कल के वो उन्हीं का बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे हम सब ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अभी जैसे चैट जीपीटी आ गया, आप लोग उस पर करेंगे नहीं, इस पर बैन लगाना चाहिए, कुछ लोग करें नहीं लगाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी, कभी बैन नहीं लगाया जा सकता इन सब चीज़ों में, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम देखेंगे कि अभी ट्रंप जिस दिन में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज एक दिन उन्होंने ट्रंप ने जो है शपथ ग्रहण लिया हुआ है। अभी उन्होंने टेम्परेरी बैन हटा रखा है, ओरली मुंह से बोल के, ठीक है, लेकिन जो बिल पारित हुआ है उस पर बैन लगाने के लिए बोला गया है। तो अभी आप देखते हैं कि उसको जो है लागू किया जाता है कि नहीं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसके जो विपक्षी नेता हैं बाइडन, अब तो विपक्षी हो गए, तो उन्होंने भी ट्रंप का समर्थन किया है कि बैन ना लगाया है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है, और अगर इस पर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको इसी तरह वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। और मैं एक चीज़ बता दूं कि यूट्यूब में मैंने एक नया अपडेट देखा है कि अगर मैं सब्सक्राइब बोलता हूँ, सब्सक्राइब, तो हमारे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा है वो रेड में ब्लिंक करने लगता है। तो ये मैं आपको टेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या जब भी मैं सब्सक्राइब बोलता हूँ हमारे वीडियो के कोने में जहाँ सब्सक्राइब लिखा है वो ब्लिंक करता है कि नहीं। ठीक है, एक नया अपडेट आया है यूट्यूब ऐप में, तो मैंने भी अभी आज ही देखा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा दिखता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।